बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये हैं हमारे इंट्राडे के एनालिसिस। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको फौरी तौर पे इंस्टेंट मिल सके। और समरी पे चलने से पहले आप लोगों की जो एक नज़र है वो मैं हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीआईपी रिजल्ट्स हैं उन पर भी डलवाना चाहूँगा। तो चलें जी, चलते हैं समरी की तरफ। अच्छा जी, एनालिसिस समरी पे चलने से पहले जो है मैं आप लोगों के साथ जो हमारे लास्ट वीक के और जो रिसेंट वीक के जो रिजल्ट हैं, जो हमारे गोल्ड वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं, वो तीनों चैनलों के मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। पहला चैनल जो कि हमारे पास $58 अ मंथ, जिसमें पिप्स की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो हमने 7630, जी हाँ 7630 पिप्स निकाली हैं। और यस, ये जितनी भी पिप्स हैं आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बैक टू बैक वर्किंग से निकाली हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग भी निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, ये मंथली बेस चैनल है, याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली बेसिस पे मिलता है ये वाला चैनल। एक चीज़ जो मैं आपको अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा वो यही है कि काम जो है वो बैक टू बैक वर्किंग से ही आगे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और अगर आप बैक टू बैक वर्कर हैं, बैक टू बैक जो है वो काम करने वाले हैं, फिर कहीं पे कोई भी मुश्किल नहीं है। और ये हमारे पास है जी $85 अ मंथ वाला चैनल, जिसकी हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो निकाली हैं 6160। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6160 पिप्स इसकी जो लास्ट वीक की पिप्स गई हैं ये वो हैं। और ये जितनी पिप्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग से बनाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार वीक रहा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी फर्दर आपको वहाँ पे जो मेरी टीम है वो गाइडलाइन दे देगी इसका क्या प्रोसीजर है। ये है जी हमारे पास थर्ड एंड लास्ट गोल्ड वीआईपी चैनल, जो कि $100 फॉर 4 मंथ्स है। इसमें जो हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो 3600 निकाली हैं। जी हाँ, 3600। तो आप लोग भी जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करके निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये 19 फेब से लेके तो 27 फेब तक के ये टोटल रिजल्ट्स हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आपको जो मेरी टीम है वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। और इसमें भी जितनी वर्किंग है ये सारी बैक टू बैक वर्किंग है। जो आप लोग जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। फिर देर किस बात की। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ये हैं हमारे इंट्राडे के एनालिसिस। सबसे पहले जो है वो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका होगा, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो पिक्चर है वो फिलहाल जो 2880 से ऊपर की है वो कुछ सस्टेनेबिलिटी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक नज़र डालूँ तो उसमें हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है कि राइट नाउ मार्केट आपकी जो है वो ये जो आप लोगों को एक जोन प्रोवाइड किया था, फिलहाल तो मार्केट उसके ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी पकड़ी है। और ये वाली जो मूवमेंट है, अब इसका कुछ अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है कि ये जो आपके पास है रिमेन वैलिड हो। और ये जोन हमारे पास इंट्राडे के लिए रिमेन बड़ा पावरफुल जोन है, 2872 से लेके 2887 का। फिर हमारे पास डाउन साइड पर साइकोलॉजिकल लेवल फिर 30 की जो हमारे पास स्टोरी है 38 की, वो तो फिर चल ही रही है। लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी पकड़ दिया तो फिर हमारे पास सिनेरियो जो है वो जो फर्दर अपवर्ड है वो देखने को मिल सकता है। राइट नाउ जो हर्डल बनी हुई है मैं ये समझता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 2900 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, वो बना हुआ है। और तमाम जो फोकस है वो भी इसी पर ही है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल एक और है कि जो सिनेरियो है, अब जैसे इस वीक में हमारे पास एनएफपी ड्यू है, फिर हमारे पास जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं खासतौर पे जो ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से हैं, ट्रम्प और जेलेंस्की के पर्सपेक्टिव से, अगर वो हीटअप जो है वो होंगी और सीज़ फायर की तरफ नहीं मामला जाएंगे तो फिर ये मजीद अपसाइड की तरफ जो मामला है वो बनेंगे। तो H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है फिलहाल यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, बेयरिश ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। और इंट्राडे के लिए हमारे पास अगर कोई लेवल है रिमेन वॉचेबल या फिर इन फोकस, तो वो हमारे पास 2868 का लेवल है। और 2880 से ऊपर जो है मार्केट फिलहाल सस्टेन किए हुए है और सारा फोकस जो है वो 2900 का है। तो आप लोग जो है वो इंट्राडे की जो एक सपोर्ट लेवल के तौर पे अगर इसको फोकस में लाते हैं तो वो 2868.91 होगा। और अगर आप लोग जो है वो रेजिस्टेंस के परस्पेक्टिव से अगर बात करते हैं तो हमारे पास फिलहाल तो 2913.21 का जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद इससे ऊपर जो एक लाइन पड़ी हुई है जो कि आप लोगों के पास ऑफ कोर्स 30 ये जो किंग लेवल की लाइन है,
इसमें फिर वही पिक्चर चल पड़ेगी कि हमारे पास जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट की जो स्टोरी है ना, वो अगेन रिज्यूम होती हुई दिखाई दे सकती है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 2900। तो आप लोगों को थोड़ी सी केयर भी लेनी है और इसको जो है वो ज़रा माइंड में भी रखिएगा। राइट नाउ मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस तो बना रही है। अब डाइवर्जेंस का काम है रिट्रेसमेंट देना। वो रिट्रेसमेंट देखिए एक्सटेंशन में भी जा सकती है और उसके बाद उसको अगर स्ट्रक्चर नहीं मिलता तो फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर भी उसको मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे 3 कैंडल्स की कॉन्टिन्यूशन पैटर्न जो दिख रहा है और ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आपकी फर्दर अपवर्ड भी निकल सकती है। तो ये वाला जो जोन है ये रिमेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये जोन वही है, कोई अलग जोन नहीं है। अगर इसको मैं 4 आवर पे भी करता हूँ ना तो हमारे पास ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट का ही जोन है। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ आज के लिए हमारे पास जो है वो एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे जो है ये काम करेगी ये वाली कैंडल। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं M15 के टाइम फ्रेम की, तो M15 का जो टाइम फ्रेम है वो कुछ ऐसे तासुरात पैदा कर रहा है। M15 पे भी डाइवर्जेंस आई भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें डाइवर्जेंस जो है वो आप लोगों की ट्रम्प की स्पीच पे जो है वो ले भी हुई है। ठीक है, और ये तकरीबन आपको 100+ पिप का रिवॉर्ड यहाँ से देके भी गई है। 150 पिप के करीब करीब जो है वो रिवॉर्ड, बल्कि तकरीबन तकरीबन पूरे, हाँ, 150+ पिप का रिवॉर्ड जो है वो देके गई है। अब रहा सवाल कि हमें यहाँ पे अगर कोई प्लानिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं ये समझता हूँ, अगर बड़ी सिंपल से पिक्चर निकालूँ तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है और आसान अल्फाज में अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये हमारे पास एक बुलिश चैनल है। अब ये जो बुलिश चैनल है, बस इसके पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो अपना सिनेरियो जो है उसके अकॉर्डिंगली रखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक चैनल बन रहा है तो फिर हमें उसको थोड़ा सा फॉलोअप तो लेना चाहिए। M15 पे भी यही पिक्चर होगी और M30 पे भी यही पिक्चर है, इवन कि H1 पर भी यही पिक्चर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चैनल के ब्रेकआउट पे भी आप लोगों को फर्दर जो मूव है वो देखने को मिल सकती है और फिर तब तक आपकी जो मार्केट है वो 2880 से नीचे भी सस्टेन हो सकती है। और अपवर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर अपवर्ड के लिए हमारे पास जो पिक्चर निकलती हुई दिखाई दे रही है वो जो भी मैंने जैसे आपको लेवल निकाल के दिया 2913 का 12 का, तो ये हमारे पास फिर वो वाली पिक्चर सारी यहाँ पे जो है वो कुछ निकलती हुई दिखाई देगी, समथिंग लाइक दैट। तो केयर लीजिएगा। इस वीक में हमारे पास NFE भी ड्यू है और फंडामेंटल्स जो है वो भी बैक टू बैक चल रही हैं। US ऑयल हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे TP1 निकाल लें। ठीक है, ये आपका तकरीबन तकरीबन जो एक फ्लैट रिवॉर्ड में जो जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद एक नज़र जो है वो हम लोग BTC पे डालेंगे। BTC के वाले से मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली कह दिया था कि इसमें जो पंप आया उसमें अपना पैसा जो है वो निकाल लें। निकाल लिया तो बेहतर है, नहीं निकाला तो फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो छोटे मोटे पंप है ना कि न्यूज़ आ गई, फलां आ गई, ये कर दिया वो कर दिया, ये इनके मामले चलते ही रहेंगे और ये पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता है। तो यहाँ पे मुख्तसर सी बात सिर्फ इतनी है कि ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है और ये मज़ीद आपको डाउनवर्ड जो प्रेशर है वो दे रही है। और अगेन अगर यहाँ पे वही बात है, क्योंकि ये हमारे पास सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का जोन था। ठीक है, अब ये शिफ्ट होके बेसिकली हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब ये जोन शिफ्टिंग की बात हो रही है। तो जब तक ये आप लोगों के पास जोन जो है वो मेंटेन है, फिलहाल तो आपकी मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाती हुई नहीं दिख रही है। अब इस जोन के ब्रेकआउट पर ही आप लोगों को मार्केट जो है फर्दर अपवर्ड को जाती हुई दिखेगी, अनटिल और अनलेस जो आपके पास सिनेरियो है वो माइट भी रिमेन, आपको जो फॉल है बस इस वाले लो की सारी बात है। इस वाले लो से अगर नीचे आपकी कैंडल्स की क्लोजिंग होनी शुरू हो गई D1 पे तो फिर ये मज़ीद जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है मार्केट्स जो है वो जा सकती हैं। इथेरियम पे भी यही सिनेरियो है। इथेरियम पे भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज नहीं है। इथेरियम की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इथेरियम भी हमारे पास जो है वो बाइंग जोन से उठा था, रिवॉर्ड देखिए अगेन वो उसी जोन पे है। तो ये भी अगर इस वाले जोन का ब्रेकआउट कर जाती है मार्केट, ये भी RBS आपका पड़ा हुआ है, तो फिर मार्केट आपकी फर्दर जो है वो 1500 1600 1700 तक जो है वो जा सकती हैं। इस चीज़ को माइंड में रख के बैठिएगा। तो गाइस ये थे हमारे इंट्राडे एनालिसिस। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये मान अल्लाह हाफिज़।